राइट टू वर्क लागू किया, उन्हीं सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने राइट टू इंफॉर्मेशन भी लागू किया कि हम इंफॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में छुपाना नहीं है। ऐसे में यदि पार्टी का वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान का, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस की एसर्ट यदि ये सवाल उठा रहा है तो वो सवाल तो उठा ही सकते हैं, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। ऐसे में उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी में करप्शन हुआ, उस करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि करप्शन के इश्यू पर राहुल गांधी लड़ रहा है, और इस करप्शन के इश्यू पर मैं इतना कह सकता हूं, जैसे अडानी के घोटाले पर हम सब खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग आज तक हम टिके हुए हैं, हम चाहे हमें जमीन आसमान एक करना पड़े, पूरी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन कांग्रेस की आवाज जो हमारे लीडर ने खड़ी की वो जिंदा रहेगी। और यहाँ पर उन्होंने जो सवाल खड़े किए एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि पार्टी के अंदर से आवाज आई है, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर मुझे कहीं पर भी इन सब मुद्दों पर, जिन पर मैं खुद भी लड़ा हूं, इन सब मुद्दों पर कुछ कहने की, आपस में डिस्कस करके बीजेपी के भ्रष्टाचार की आवाज को, बीजेपी में जो भ्रष्टाचार हुआ बीजेपी के कार्यकाल में, उसकी हालांकि जांच की घोषणा तो हो गई थी मेरे अंदाज से, मुझे जो ध्यान आता है, मुझे पता नहीं क्या हुआ ये आप लोगों को पता है। लेकिन जो इश्यूज उन्होंने उठाए, यदि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी इश्यू उठाए और पार्टी का वरिष्ठ नेता उठाए, तो उन सब इश्यूज पर जवाब देना पार्टी नेतृत्व या मुख्यमंत्री जी के नाम उन्होंने पत्र लिखा, तो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। मेरे को जैसा लगता है वो बाकी उनकी मर्जी, दे या नहीं दे, तो मेरा ये मानना है प्रभारी जी और वो सब आने पर जवाब देंगे। लेकिन जो पायलट साहब के साथ मेरे को मिले थे अभी, सचिन पायलट जी वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में, तो सचिन पायलट एसर्ट है पार्टी की, यदि कोई सवाल उठा रहे हैं उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए और उनको मुद्दे उठाने का हक है। पार्टी में कोई भी आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है। और इशू करप्शन है, करप्शन के इशू पर, बीजेपी के करप्शन के इशू पर कहीं भी मुझे भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार बैठा हूँ।